हेलो स्टूडेंट्स। प्रश्नावली 2.2 में आगे बढ़ते हुए आज हम इसका प्रश्न क्रमांक 1 का ये तीसरा प्रश्न हल करना सीखेंगे। तो इसमें तीसरे प्रश्न में क्या करना है, हमें शून्यक ज्ञात करना है। इसके हमें शून्यक ज्ञात करना है और जब शून्यक ज्ञात हो जाएंगे तो शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो पहले शून्यक ज्ञात करो, फिर जांच करो कि सही है कि नहीं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो ये जो हमें द्विघात बहुपद दिया गया है इसको हम ज्यों का त्यों लिख लेते हैं। तो हमने लिखा दिया गया द्विघात बहुपद। अब जो भी दिया गया है उसको हम ज्यों का त्यों लिख लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से। लेकिन इसको अब हमें व्यवस्थित करना होगा क्योंकि अचर पद सबसे आखिरी में होता है और बीच में ये x होता है। तो अब हम हेडिंग डालेंगे व्यवस्थित करने पर। तो व्यवस्थित अब हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो यही लिखेंगे 6x वर्ग, फिर ये जो माइनस का 7x है इसको लिख लेते हैं और सबसे आखिरी में ये संख्या लिखते हैं। जैसे बाकी के बहुपदों में होती है, सबसे आखिरी में ही अचर पद होता है। ये हमें व्यवस्थित क्यों करना है, क्योंकि शून्य ज्ञात करने के लिए हमें सबसे आखिरी में अचर पद चाहिए होता है। तो हमने व्यवस्थित कर लिया, ठीक है, इतना बन जाएगा। इतने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो अब आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे हम रफ पेपर का यूज़ कर लेते हैं और ये जो हमें दिया गया है द्विघात बहुपद है ना, ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अब शून्यक ज्ञात कैसे करते हैं बहुत अच्छे से समझना। बताओ इसमें कितने पद हैं टोटल। तो आप कहोगे सर एक पद ये है, फिर एक ये है और एक ये है। और प्लस माइनस जो होते हैं वो पदों को अलग अलग करते हैं। तो देखो ये माइनस लगा है ना बीच में, तो एक पद ये हो गया और एक पद ये हो गया। इसी तरीके से ये माइनस लगा है तो एक पद ये और एक पद ये, मैंने समझाया है ये वाला। तो टोटल कितने पद हैं, 3 पद है। अब होता क्या है कि सबसे आखिरी वाली संख्या यानी कि जो तीसरा पद होता है ये गुणा करता है x वर्ग के गुणांक में। तो यहाँ पे देखो x वर्ग का गुणांक कितना है, 6। तो 6 का गुणा -3 में होगा क्योंकि माइनस भी तो है ना साथ में। तो 6 तिया 18, कितना आया -18। 6 तिया 18 माइनस जो कहते हो 18 आ गया। अभी तक समझ में आ गया ना। सबसे आखिरी वाले पद का गुणा किस में होता है, x वर्ग के गुणांक में। गुणा कर दिया तो जो संख्या आई उसको हमने बॉक्स में लिख लिया। अब ऐसी 2 संख्याएं खोजेंगे जिनका गुणा 18 होता हो। तो जैसे कि सबसे पहले तो 18 एकम 18 ही होता है, ठीक है। 18 बस देखो, अभी चिन्ह को मत ध्यान दो, अभी 18 देखो, 18 एकम 18 होता है। और बताइए, फिर आप कहोगे सर 9 दूनी 18 होता है। बिल्कुल सही बात है, 9 दूनी क्या होगा, 18 होगा। बहुत अच्छे। इसके बाद और बताइए, तो आप कहोगे 6 तिया 18 होता है, 6 तिया 18 होता है। अब कई बच्चे कहेंगे कि सर 2 इनाम भी 18 होता है, तो 2 गुणित 9, तो 9 गुणित 2 लिख दो चाहे 2 गुणित 9 लिख दो, एक ही बात है। उसी तरीके से 6 गुणित 3 लिख दो चाहे 3 गुणित 6, एक ही बात है। तो ये इनके अलावा तो कोई 18 नहीं होता ना, अच्छे से सोच लो, इनके अलावा नहीं होता, ठीक है। अब हमें यहाँ पे संख्याओं का एक ग्रुप ये है 8 गुणित 1 वाला, एक ग्रुप ये है 9 गुणित 2 वाला और एक ग्रुप ये है 6 गुणित 3 वाला। लेकिन इनमें से कौन सा सही है ये कौन बताएगा, बीच वाला पद, बीच वाला पद, ठीक है। बीच वाले पद में बहुत ध्यान से समझो कि क्या लिखा है, संख्या क्या लिखी है, 7। मतलब इनमें से वही समूह सही है जिनके बीच का अंतर 7 है। क्या 18 और 1 का अंतर 7 है, कभी आ सकता है 7 ना। 18 और 1 में जोड़ने से 7 आएगा, ना 18 में से 1 घटाने से 7 आएगा। 9 में 2 जोड़ने से 11 होता है, लेकिन 9 में 2 घटाने से 7 आ जाता है। बीच वाली संख्या में कुछ हमें संभावना दिख रही है। 6 और 3 की बात कर लेते हैं। 6 और 3 को जोड़ने से 9 आएगा और 6 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। तो ये तो नहीं दे सकता 7। 9 और 2 ही 7 बना सकते हैं। हमें 7 चाहिए है माइनस का। किसका चाहिए, माइनस का। तो हम माइनस की संख्या बड़ी करेंगे और छोटी संख्या कर देंगे धन की। तो 9 में से 2 चले जाएंगे तो माइनस का ही 7 बचेगा, क्योंकि -9 में से जब प्लस का 2 घटाएंगे तो माइनस का ही क्या आएगा, 7 आएगा ना। तो अब हम ये पूरा x में सवाल है तो 9x और 2x, ये जो 7x है ना इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, -9x + 2x और बाकी ये दोनों पद ज्यों के त्यों। तो लिखते हैं 6x वर्ग माइनस का 9x और प्लस का 2x।
तो ये 7x ना लिख के हमने ये दोनों पद लिख लिए और माइनस का क्या है 3। क्लियर हुआ। अब इस पेज को हटा देते हैं, बस इतना ही करना होता है। ये पहला स्टेप है शून्य ज्ञात करने के लिए। अब बताइए मुझे आप टोटल कितने पद हो चुके हैं। तो 2 पद ये हो चुके हैं, देख रहे हैं ना आप, 2 पद ये हैं और बाकी के 2 पद ये हैं, 1 और 1 2। यहाँ भी देखिए 1 और 1 2। तो टोटल कितने पद हो चुके हैं 4 पद। इन 2 पदों में से हम कुछ कॉमन निकालेंगे, अगर निकल रहा है तो निकालेंगे कॉमन। देखो यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, तो x तो कॉमन निकल रहा है दोनों जगह से। इसको मत देखिए अभी, केवल इन दोनों को देखिए। x यहाँ पे है, x यहाँ पे है, तो x तो कॉमन निकल रहा है। अब यहाँ पे 6 है, 6 की टेबल में या 6 की दुनिया में 9 नहीं आता। 6 कम 6, 6 दूनी 12 होता है सीधा, और 9 की टेबल में भी कभी 6 नहीं आता। तो ना तो 6 कॉमन निकल सकता है, ना 9 कॉमन निकल सकता है। लेकिन यहाँ से इन दोनों के पास कोई ऐसी संख्या है जो दोनों के पास है, वो है 3। क्योंकि 3 की टेबल अगर हम लिखते हैं, यानी कि 6 के हम गुणनखंड सोचेंगे अपने मन में, तो क्या होते हैं 2 गुणित 3, यानी 3 दूनी 6, और फिर क्या लिखा है x वर्ग। जब ना बने तो गुणनखंड तोड़ लिया करो। तो 6 के गुणनखंड क्या होंगे 2 गुणित 3, और फिर क्या लिखा है x वर्ग, फिर क्या लगा है माइनस, तो माइनस लगा लो। फिर ये 9 लिखा है, 9 के गुणनखंड तोड़ लो, 3 गुणित 3, 3 त्रिका 9, ये देखो, और फिर क्या लिखा है x। अब बताओ आप, मतलब उस दोनों पदों को हमने और खोल के लिख दिया है, ये देखो लिख दिया है ना। अब देखो x यहाँ पे है तो x यहाँ पे भी है, तो x कॉमन निकल सकता है दोनों जगह से। देखो यहाँ भी है और यहाँ भी है, दोनों जगह से एक x तो कम से कम हम निकाल ही सकते हैं। अब यहाँ देखो ये 3 है और यहाँ पे भी ये 3 है, तो जब हम 3 कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा भीतर, देखो 2 बचेगा, और एक x कॉमन निकल गया तो 1 बच जाएगा, माइनस है तो माइनस। इससे पूछा तुम्हारे पास क्या बचा, 3x निकल गया, तो 3 निकल गया, और एक x निकल गया, तो एक 3 बच गया, ये देखो। तो 2x माइनस 3 बचेगा। तो उसी तरीके से अब समझो यहाँ पे ये 3, मतलब अगर हम इन दोनों जगह से 3 बाहर निकाल दें तो 2 बार भाग चला जाएगा। तो अब पूछते हैं कि इन दोनों के पास क्या बचा। चलिए 3 दूनी 6, 2 बार गया, और x निकल गया, तो 1x। मैं डायरेक्ट विधि बता रहा हूँ, यहाँ पे डिटेल में बताया है, लेकिन अब एग्जाम में आप इतना सब मत करिए। अगर बन जाता है तो देखो क्या करोगे, 3 दूनी 6, 2 बार भाग गया, और x के ऊपर 2 की घात थी, 1 कॉमन भी निकल गया, 1x, तो 1 बच गया, माइनस है तो माइनस। यहाँ देखो 3 त्रिका 9, 3 बार में भाग गया, और x पूरा बाहर निकल गया, तो 2x माइनस 3 आ गया। अब इधर देखो, यहाँ 2 है, यहाँ 2 नहीं है, तो 2 तो कॉमन नहीं आएगा। यहाँ 3 है, यहाँ नहीं है 3, x यहाँ है, यहाँ नहीं, इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो प्लस का साइन लगाओ जो लगा है सवाल में। और जब कुछ भी कॉमन नहीं आता तो एक कॉमन निकालते हैं, और ये पूरा ज्यों का त्यों, यानी 2x माइनस 3। मैं डिटेल में इसलिए बताता हूँ क्योंकि किसी भी सवाल को रटना नहीं है। अगर आप ये सब चीज़ें समझते जाओगे तो कभी कोई सवाल बदल के भी आ जाता है, तो संभावना है कि आप उसको अच्छे से कर दो। तो बताओ इतना बन जाएगा ना। जब कुछ भी कॉमन नहीं निकलता है तो एक कॉमन हम निकाल देते हैं, और ये लिखा। अब ये 2 जगह लिखा है तो इसको एक जगह लिख दो, तो 2x माइनस 3, और बाकी ये लिख दो 3x प्लस 1। अब शून्यक ज्ञात करना है, ये तो गुणनखंड हुए, तो शून्यक के लिए क्या करते हैं, हेडिंग डाल देंगे शून्यक के लिए, और पहले कोष्टक के बराबर 0 ले लेते हैं और दूसरे कोष्टक के बराबर भी 0 ले लेते हैं। तो चलिए 2x माइनस 3 बराबर 0, इसके बराबर भी 0 ले लेते हैं, 3x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, अब दोनों कोष्टक के बराबर हमने 0 ले लिया। अब संख्या का करते हैं पक्षांतर। तो पहले 2x हमने ज्यों का त्यों लिखा, और जो माइनस का 3 है इसका इस तरफ पक्षांतर कर दिया, तो प्लस का हो गया। यहाँ पे देखिए प्लस का 1 का पक्षांतर इस तरफ कर दिया, तो माइनस का 1 हो गया। मतलब हमें x का मान निकालना है तो पहले संख्या का पक्षांतर करते हैं, फिर x को बटे में लेके आते हैं। क्लियर है ना। तो देखो ये धन का 1 है, इसका पक्षांतर इस तरफ किया तो माइनस का 1 हो गया। अब x का मान निकालना है तो x के साथ में जो कुछ भी है गुणा में उसको बटे में ले जाओ, तो गुणा वाली संख्या बटे में आती है, तो x बराबर होगा 3/2। यहाँ पे देखो, यहाँ अगर हम 3 गुणा में है, गुणा वाली संख्या बटे में लेके आ जाओ, तो x बराबर होगा -1/3। तो x के 2 मान हैं, यानी 2 शून्यक हैं। पहला शून्यक है 3/2 और दूसरा शून्यक है -1/2। क्लियर है। अब शून्यक निकल आएंगे तो अब हम जांच कर लेंगे। तो पहले आप देखो कि शून्यक कैसे निकले हैं।
जो भी सवाल दिया गया था उसको व्यवस्थित करके इसका इसमें गुणा किया, 6 तिया 18, तो 9 दूनी 18 में तोड़ दिया, -9 + 2, तो यहाँ पे देखो माइनस का 9 इसलिए किया क्योंकि हमें माइनस का 7 चाहिए। 2 में से कॉमन निकाला, 3x और +1, और ये शून्यक इनके बराबर 0 किया तो गुणनखंड से शून्यक आ गए। इतना कर लोगे। अब आपको जाँच करनी है, तो हेडिंग डालेंगे जाँच। तो जाँच के लिए आपको करना है सबसे पहले शून्यकों का योगफल। मैंने आपको फॉर्मूले लिखवाए हैं, ये देखिए। सबसे पहले शून्यकों का योगफल का सूत्र याद कर लो, -x का गुणांक बटे x वर्ग का गुणांक, और शून्यकों का गुणनफल का सूत्र है अचर राशि बटे x वर्ग का गुणांक। तो बटे में x वर्ग यहाँ भी है, बटे में x वर्ग यहाँ भी है, तो ये तो आपको याद ही हो जाएगा। सिर्फ ऊपर का याद करना है, -x का गुणांक ऊपर है, यहाँ अचर राशि है, तो सिर्फ ऊपर बस का याद कर लेना, नीचे का तो सेम ही रहेगा। ठीक है, तो चलो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम योगफल यानी ऊपर वाला जो सूत्र है ना, इसको लगा लेते हैं। तो ये हमने फॉर्मूला लगा लिया। अब इसके बाद शून्यकों का योगफल जो है वो क्या है, ये दोनों शून्यक है, इनका जोड़ना करना है। तो सबसे पहले 3/2 लिख लिया, और योगफल का मतलब होता है प्लस का चिन्ह, और दूसरा शून्यक है -1/3, तो कोष्टक में लिख दो क्योंकि उसके पास एक चिन्ह है माइनस का, तो 1/3 लिख दिया। और ये वाली चीज़ है, ये हम ज्यों का त्यों लिखते जाएंगे। तो ये लिख दिया। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद धन और ऋण का ऋण हो जाएगा, तो 3/2 हमने ज्यों का त्यों लिखा, धन और ऋण का ऋण हो गया और 1/3 लिख दिया, और बराबर में इसको हमने फिर से ज्यों का त्यों लिखा। ये देखिए इतना बन जाएगा ना। इसके बाद अब क्या करना है कि लघुत्तम करना है, तो एक लाइन खींचना है, और इन दोनों का लघुत्तम कितना आता है, 3 दूनी 6, 6 ही आएगा। या फिर लघुत्तम कैसे निकाल सकते हो मैं बता देता हूँ। ये देखिए रफ पेपर में बता देता हूँ। जिन भी संख्याओं का लघुत्तम निकालना होता है उन्हें 2 कॉमा लगा के लिखते हैं। 2 का निकालना है और 3 का। ठीक है, तो अब क्या होगा कि हम सबसे पहले 2 से भाग करेंगे, तो 2 से भाग करेंगे तो ये लघुत्तम निकालने की पुरानी विधि है, एक नई विधि है जो हम लोग पढ़ चुके हैं, तो वो तो बहुत सिंपल है। ये भी देख लो, ये भी सरल है। 2 एकम 2, एक बार गया, 3 ज्यों का त्यों। अब जिसमें भाग नहीं जाता है उसमें जबरदस्ती भाग नहीं देते हैं, वो ज्यों का त्यों लिखते हैं। अब 1 आ गया मतलब 2 का लघुत्तम हो चुका है, अब 3 का बस बचा है, तो 3 से ही भाग दे दो, तो 3 में भी 1 आ जाएगा, तो ये 1 ज्यों का त्यों हम लिख देते हैं, ज्यों का त्यों। और फिर 3 एकम 3, तो दोनों के 1 1 आ गए, तो मतलब लघुत्तम की विधि समाप्त हुई। इसके बाद जो यहाँ किनारे पे संख्याएं लिखी हैं इनका गुणा कर दो, तो 2 तिया 6, तो 6 ही आएगा। इसलिए हम डायरेक्ट 3 दूनी 6 कर रहे थे, लेकिन हर संख्या में डायरेक्ट नहीं होता, गुणा नहीं होता है। ठीक है, लघुत्तम आपको निकालना ही है। दूसरा तरीका मैंने आपको अध्याय 1 में सिखाया है कि 2 के गुणनखंड निकाल लो तो 2 ही आएगा, 3 के गुणनखंड निकाल लो तो 3 ही आएगा। तो एलसीएम ऑफ 2 और 3, एलसीएम ऑफ 2 और 3 कितने आएंगे, ये भी आ जाएगा। मतलब सभी को लिखना है और उनकी ऊंची घातों को लिखना है, तो यहाँ पे 2 है तो 2 ही आ जाएगा, यहाँ पे 3 है तो 3 ही आ जाएगा, रिपीट भी नहीं है कुछ, तो 2 तिया 6 ही आएगा। तो अपने अपने दिमाग से जिस बच्चे पे जैसे बनेगा वो वैसे कर सकता है। अब लघुत्तम लेते कैसे हैं वो देखो, मतलब करते हल कैसे हैं। 2 परिमेय संख्याएं के बीच में प्लस माइनस होता है तो इस विधि का उपयोग करते हैं। 2 परिमेय संख्याएं हैं उनके बीच में धन और ऋण का चिन्ह है तो इस विधि का उपयोग करते हैं, जिसमें नीचे के जो हर होते हैं उनका हम एलसीएम निकालते हैं। जैसे 2 और 3, इनका एलसीएम निकाल लिया तो कितना आया, 6। अब 2 की टेबल तब तक पढ़नी है जब तक 6 ना आए, इसी का। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, कितने बार गया, 3 बार। कितनी बार गया, 3 बार। 3 बार में 6 आया। जितने बार में वो संख्या आती है, 3 बार में आई है ना, तो 3 का गुणा इसके ऊपर वाली संख्या में करो, तो 3 3 का 9, 9 आ जाएगा। फिर माइनस लगा है तो माइनस। फिर 3 की टेबल जब तक पढ़नी है जब तक कि 6 फिर से ना आ जाए। पहले 2 के लिए अलग पढ़नी है 6 में और 3 के लिए अलग से पढ़नी है 6 में। तो पढ़ो फिर, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। 2 बार में कितना आया, 2 बार में 6 आया है ना, कितने बार में आया है, 2 बार में 6 आया, तो 2 का गुणा इसके ऊपर वाली संख्या में करो, 2 एकम 2 आ जाएगा। अब बराबर ये हम ज्यों का त्यों लिख लेते हैं। ये देखिए, अब इसके बाद आप देख रहे हैं कि 9 में से 2 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे, 7 बचेंगे ना, और बटे में कितना है, 6, तो बटे में लिख दिया 6 और बराबर, और ये फिर से हमने ज्यों का त्यों यहाँ पे लिखा। देखो ये लिख लिया। अब ये जो माइनस है इसको इस तरफ पहुंचा देते हैं। तो पहले मैंने अलग से पेज पे फिर से ये स्टेप लिख लिया, अब माइनस को इस तरफ पहुंचाएंगे। तो देखो ये जो माइनस है वो इस तरफ आ गया। अब इससे अपन को पता चल रहा है कि x का गुणांक कितना है, माइनस का 7 है, और x वर्ग का गुणांक कितना है, 6 है। क्या सच में है, आइए देखते हैं। तो इसके लिए मैं आपको यहाँ पे ये जो सवाल में दिया गया था ना बहुपद, यहाँ पे लिख लिया। अब देखो x का गुणांक कितना है, -7। देखो x का गुणांक है -7, बिल्कुल करेक्ट है।
एक्स वर्ग का गुणांक कितना है 6। देखो एक्स वर्ग का गुणांक कितना है 6, बिल्कुल सही है। तो नीचे लिख दो जो कि सत्य है। तो उम्मीद है कि ये बन जाएगा, ठीक है। अब अपन को शून्यकों का योगफल कर लिया है, अब करना है शून्यकों का गुणनफल। तो इसका सूत्र लगा देते हैं, अचर राशि बटे एक्स वर्ग का गुणांक। तो नीचे लिखेंगे ये फॉर्मूला, शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर राशि बटे एक्स वर्ग का गुणांक। अब शून्यकों का गुणनफल, शून्यक थे अपने, पहला शून्यक था 3/2, अब देख सकते हो, और दूसरा शून्यक है -1/3। मैंने दोनों लिख लिए, और ये हम ज्यों का त्यों लिखते हैं। ये देखिए, अब हम गुणा करेंगे तो ऊपर ऊपर का गुणा होता है और नीचे नीचे का। यहाँ पे एलसीएम क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि अगर बीच में गुणा लगा है तो एलसीएम नहीं होता। एलसीएम कब होता है, लघुत्तम कब निकालते हैं, जब बीच में प्लस हो या माइनस हो। लेकिन यहाँ पे क्या है, गुणा है, तो ऊपर ऊपर का गुणा करते हैं और नीचे नीचे का। तो 3 एका 3, माइनस का 3 हो जाएगा, नीचे देखो 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा बराबर, ये हम फिर से लिख लेते हैं, अचर राशि बटे एक्स वर्ग का गुणांक। अब हमारा जो वो है ये द्विघात बहुपद, उसमें अचर राशि कितनी है -3। बिल्कुल, अचर राशि कितनी थी -3, और एक्स वर्ग का गुणांक अभी भी कितना है 6 है। अगर आप कैंसिल कर दोगे तो आंसर नहीं आएगा, कैंसिल नहीं करना, ध्यान रखना। 3 एकम 3, 3 दूनी 6 मत कर देना, यहीं पे ठहरना है, क्योंकि पहले में भी कैंसिल नहीं किए तो यहाँ भी नहीं कैंसिल करना है। पहले कट भी नहीं रहे थे, है ना। तो ये तो आप पे बन जाएगा, तो यहाँ पे लिखना जो कि सत्य है। तो इस तरीके से ये सवाल भी कंप्लीट होता है। अब आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है ये पूरा अच्छे से, फिर यहाँ पे वीडियो को पॉज कर लेना, फिर नोट करना। थैंक यू।